प्रतिपादित किया है? तो पहला विकल्प है एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, हैवर्लर और जेएस मिल। तो हम जानते हैं कि एडम स्मिथ ने निरपेक्ष लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किया, हैवर्लर ने अवसर लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और जेएस मिल ने पारस्परिक मांग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डेविड रिकार्डो। अगला प्रश्न है, जेएस मिल के अनुसार व्यापार की शर्तों के निर्धारण में मुख्य भूमिका है। हम जानते हैं कि जेएस मिल ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत में सुधार करके पारस्परिक मांग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो व्यापार की शर्तों के निर्धारण में जेएस मिल ने पारस्परिक मांग, रेसिप्रोकल डिमांड, इसकी मुख्य भूमिका मानी है। अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से होने वाली हानि है। तो कौन कौन सी हानियां हैं जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार से होती है? पहला है शिशु उद्योगों को खतरा, दूसरा, और यह सही विकल्प है, दूसरा राशिपातन, राशिपातन भी सही है। विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता, यह विकल्प भी सही है। और इसमें अगला है डी, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रकार से ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार से तीनों हानियां हैं। हम जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में स्वतंत्र व्यापार के जो विरोधी आलोचक हैं, उन्होंने ये कहा कि व्यापार के पीछे राज्य का झंडा भी चलता है। तो ये शिशु उद्योगों को खतरा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार से, राशिपातन एक बड़ी चुनौती है और विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से इसका जो सही विकल्प है वो है विकल्प डी। शिशु उद्योग तर्क किसने प्रस्तुत किया था? तो अमेरिकन अर्थशास्त्री प्रोफेसर हैमिल्टन ने संरक्षण व्यापार के महत्व को बताया और स्वतंत्र व्यापार से होने वाली हानियों को चेतावनी या स्वतंत्र व्यापार के नुकसान के विषय में सरकारों को बताया। तो उन्होंने शिशु उद्योग तर्क दिया था प्रोफेसर हैमिल्टन ने। अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए क्या आवश्यक है? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लागतों में अंतर महत्वपूर्ण है। तो इसका सही विकल्प है बी। अगला प्रश्न है कि निरपेक्ष लाभ सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो इसमें विकल्प है जेएस मिल। हम जानते हैं जेएस मिल ने पारस्परिक मांग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विकल्प बी डेविड रिकार्डो। हम जानते हैं कि डेविड रिकार्डो का सिद्धांत है तुलनात्मक लागत सिद्धांत। एडम स्मिथ, तो इसका सही विकल्प है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने और निरपेक्ष लाभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का साधन प्रचुरता सिद्धांत, फैक्टर इंडोमेंट सिद्धांत, ये जो मॉडल है किसने विकसित किया था? तो इसका सही विकल्प है एली हेक्स्चर व वर्टिन ओहलिन ने। अगला प्रश्न है कि एक देश के भुगतान शेष को दर्शाया जा सकता है। इसमें एक इक्वेशन दी गई है, बी बराबर आर एफ माइनस पी एफ, आर एफ माइनस पी एफ बराबर बी, आर पी माइनस आर एफ बराबर बी और बी बराबर पी एफ माइनस आर एफ। तो इसका सही विकल्प है बी बराबर आर एफ माइनस पी एफ। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन बराबर होता है विदेशों से प्राप्ति ऋण, विदेशों से भुगतान, विदेशों को भुगतान किया गया भुगतान। तो इसका सही विकल्प है बी बराबर आर एफ माइनस पी एफ।
ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, वह प्रशुल्क जो देश के आर्थिक कल्याण को अधिकतम करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही विकल्प है इष्टतम विकल्प प्रशुल्क। अगला प्रश्न है कि लियोनतीफ विरोधाभास का संबंध किससे है? हम जानते हैं कि हेक्सचर-ओलिन सिद्धांत ने यह प्रतिपादित किया कि जो श्रम प्रधान देश है वो श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात करता है और पूंजी प्रधान देश जो है वो पूंजी प्रधान वस्तुओं का निर्यात करता है। मगर लियोनतीफ ने अपने एक शोध में यह स्पष्ट किया कि हेक्सचर-ओलिन सिद्धांत ठीक नहीं है। तो ये विरोधाभास जो है, उन्होंने कहा कि ये देखा गया है, अनुभव में ये आया है कि शोध में यह निष्कर्ष निकला इनके लियोनतीफ के कि श्रम प्रधान देश श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात करने के स्थान पर आयात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, दृश्य वस्तुओं, अदृश्य वस्तुओं एवं पूंजीगत लेन देन के व्यापार को क्या कहते हैं? तो दृश्य वस्तुओं, अदृश्य वस्तुओं एवं पूंजीगत लेन देन, ये तीनों तत्व जो हैं ये भुगतान संतुलन के अंश हैं। हम जानते हैं कि व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदों का ही विवरण होता है, किंतु भुगतान संतुलन में तीनों मदों का, दृश्य मदों, अदृश्य मदों और पूंजीगत लेन देन, तीनों का विवरण होता है। तो इसका सही विकल्प है ए, भुगतान संतुलन। अगला प्रश्न है कि व्यापार संतुलन की स्थिति है, इसमें स्थितियां दी गई हैं और आपको यह देखना है कि इसमें सही विकल्प कौन सा है। तो पहला है निर्यात वस्तुओं का मूल्य ग्रेटर देन आयात वस्तुओं का मूल्य। व्यापार संतुलन की तीन स्थितियां होती हैं। एक संतुलित अवस्था जिसमें आयात मूल्य और निर्यात मूल्य बराबर होते हैं, एक अनुकूल स्थिति जिसमें निर्यात मूल्य अधिक होते हैं किंतु आयात मूल्य कम होते हैं, एक प्रतिकूल स्थिति होती है जिसमें निर्यात मूल्य कम होते हैं और आयात मूल्य अधिक होते हैं। तो इसमें संतुलित स्थिति के विषय में पूछा गया है। तो पहला जो विकल्प है ये अनुकूल व्यापार संतुलन की स्थिति है। दूसरे में आयात वस्तुओं का मूल्य अधिक है, निर्यात वस्तुओं का मूल्य कम है, तो यह प्रतिकूल व्यापार संतुलन की स्थिति है। और तीसरा विकल्प है निर्यात वस्तुओं का मूल्य बराबर आयात वस्तुओं का मूल्य। तो ये सी जो विकल्प है ये सही है। अगला प्रश्न है तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मान्यता कौन सी है? तो तुलनात्मक लागत सिद्धांत स्थिर लागत की मान्यता पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि कीमत विभेद लाभदायक होता है। कीमत विभेद भिन्न भिन्न बाजारों में भिन्न भिन्न मूल्य, कीमत विभेद, तो ये कब संभव होता है? ये संभव स्थिति तब बनती है जब दोनों बाजारों में मांग की लोच भिन्न भिन्न हो। तो ये इसका जो विकल्प है, सही विकल्प है ए, जब दो बाजारों में मांग की लोच भिन्न भिन्न हो। धन्यवाद।